आज की क्लास हम शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से और प्रार्थना से। उसके बाद अपना टॉपिक करेंगे। सभी ध्यान से गायत्री मंत्र सुनेंगे, उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए अब प्रार्थना गाते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, कितना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु। आइए प्रार्थना के बाद अपना टॉपिक आरंभ करते हैं। आज का हमारा +1 के बहुत से टॉपिक हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब लय और ताल लास्ट हमारे पास बचे हैं। संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, राग, तराना, लक्षण, गीत, स्वर, मालिका ये हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं लय किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लय। संगीत में बोलते हैं इसको टेम्पो। लय किसे कहते हैं? संगीत में गाने की अपनी एक चाल होती है। किसी भी गाने का पहला पद गाने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहते हैं, लय कहा जाता है। लय 3 प्रकार की होती है।
पहले लय के बारे में संपूर्ण आपको बता देता हूं। लय संगीत में गाने की अपनी एक चाल होती है। किसी भी गाने का पहला पद गाने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहते हैं। अब लय के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दे देता हूं। देखिए, लय है तो जीवन है, लय नहीं तो जीवन नहीं। मैं आपको सिद्ध करके प्रूफ करके बताता हूं। लय हमारे संगीत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लय अति आवश्यक है। अगर ब्रह्मांड की लय बिगड़ जाए, गति बिगड़ जाए, जैसे एग्जांपल देता हूं, सूर्य का, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 24 घंटे में एक बार। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी अपने अपने कक्ष में, वहां अपने अपने कक्ष में अपने अपने ग्रह का एक परिक्रमा करते हैं समान गति से। सभी घूमते रहते हैं अपने समान गति से। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमारे यहाँ पे दिन रात बनते हैं। परमात्मा ना करे, भगवान ना करे, अगर उनकी गति बिगड़ जाए, विकृत हो जाए, लय बिगड़ जाए, लय दूसरी हो जाए, चेंज हो जाए लय सभी ग्रह उपग्रहों की, तो लय के आगे पर लग जाएगा। पर मानी दूसरा, तो शब्द बनता है परलय। परलय का मतलब होता है सर्वनाश। सृष्टि तभी तक है जब तक लय है, परलय होगी तो सर्वनाश विनाश हो जाएगा। इसी तरह हमारे शरीर में भी है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं। परमात्मा ने जब हमारे शरीर की संरचना की तो स्वर से पहले, बोलने से पहले प्राण स्वरूप हमारे अंदर लय डाले हैं। लय यानी कि गति। हमारा हृदय जो गति है वो लय का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। घड़ी की सुई समय की समान गति को, समय की समान गति को लय कहते हैं। समय की समान गति को लय कहते हैं, जो हमारे हृदय स्थान पर भी स्थापित है। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति की एवरेज जो दिल की धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। और दिन रात बनते हैं। समय जो हमारी घड़ी है, जो समय के अनुसार सारे कार्य होते हैं, टिक टिक करके घड़ी चलती है, उसी समय के अनुरूप सभी का कार्य होता है। तो समय, घड़ी की सुई, टिक टिक और हृदय का धड़कना, ये लय के ही एग्जाम्पल है। जब तक हमारी परमात्मा न करे किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति की लय बढ़ जाए हृदय की या घट जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही परिस्थिति में मनुष्य अस्तित्व खत्म होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना तो हमारी हृदय की जो लय है उस मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो हम तब तक है जब तक हमारे हृदय धड़क रहा है। तो ये लय जो है, तब तक हमारे शरीर में लय है तब तक हम जीवित है। ब्रह्मांड भी तब तक चलायमान है, तब तक चल रहा है जब तक उसमें लय है। समझ में आई होगी लय की परिभाषा आपको। अब लय के 3 प्रकार बताइए। लय की 3 गतियां हैं, 3 अलग भिन्न भिन्न उनकी गति है। पहली है मंद्र लय, अर्थात विलंबित लय बोलते हैं इसको। पढ़ लीजिए, आज दिखाइए आपको, देखते हैं। लय के 3 प्रकार हैं। विलंबित लय, साधारण गति में, धीमी गति में लय विलंबित लय कहलाती है। यानी कि धीमी या साधारण गति में, साधारण गति से धीमी, सामान्य चाल से भी धीमी गति की लय विलंबित लय कहलाती है। अर्थात सामान्य गति से जो कुछ भी धीमी गति में चलाया गाया बजाया जाता है उसे विलंबित लय कहते हैं। जैसे ध्रुपद है, बड़ा ख्याल है, धमार है, मशीद खानीगत आदि। मध्य लय का मतलब होता है साधारण चाल, सामान्य चाल। बीच की लय को अर्थात जिस गाने की गति घड़ी की टिक टिक के समान हो, लय को मध्य लय कहते हैं। साधारण सामान्य चाल को मध्य लय कहते हैं। इसमें छोटा ख्याल, रजाखानीगत, रूपक, तीन ताल आदि गाए बजाए जाते हैं। और इसमें 1 ताल, 4 ताल, तिलवाड़ा ताल विलंबित लय में, तिलवाड़ा ताल, 4 ताल, 1 ताल, धमार ताल आदि गाए बजाई जाती है विलंबित लय में। और मध्य लय में 3 ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल आदि भी आती है। अगला है द्रुत। द्रुत मानी तेज, हाई स्पीड। साधारण गति से दुगनी तेजी गति की लय को द्रुत लय कहा जाता है। इसमें द्रुत ख्याल, 3 ताल और रजाखानीगत गाई बजाई जाती है। द्रुत तेज गति में 3 ताल, द्रुत ख्याल, छोटा ख्याल गाया बजाया जाता है। 3 ताल कहरवा आदि का अधिक प्रयोग होता है। ये थी आपकी लय। अब हमारा प्रश्न आता है ताल। ताल किसे कहते हैं? ताल आपको अगले टॉपिक में करवाएंगे। आज के लिए लय है ही आपके लिए पर्याप्त रहेगी। लय को अच्छे से सुनेंगे, लय को अच्छे से पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में आपको ताल करवाएंगे। आज का हमारा था लय किसे कहते हैं। लय है तो जीवन है, लय नहीं तो जीवन नहीं। तो लय के ही एक समान समय की समान गति को लय कहते हैं। किसी पद गीत को गाने में जो समय लगता है उसी समय को, एक समान गति को लय कहा जाता है। लय
जो है संगीत के प्राण है। संगीत लय के बगैर अधूरा होता है। तो लय की परिभाषा अच्छे से देखेंगे, उसकी तीनों उनकी गतियां हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इनको अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।